वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। आज हम टाइम एंड वर्क का एडवांस लेवल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ओके, पहले आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ऐसे ही करना है। पहले आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, PQR कैन कंप्लीट द होल वर्क in 20 days. P starts work for X days, while QR complete the remaining 2/5 of work in 14 days. तो find the value of X। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला है, PQR कंप्लीट करते हैं वर्क 20 डेज में, ठीक है। देन P starts work and work X days, while QR complete remaining work 2/5 वर्क 14 डेज। मतलब हमें यहाँ पे पता है कि Q एंड R है ना, Q एंड R जो है ना वो 2/5 वर्क 14 डेज में करते हैं, सही है। Q एंड R 2/5 वर्क ये 14 डेज में करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल Q एंड R कितना टाइम लेते हैं टोटल वर्क करने में। मतलब 2/5 वर्क 14 डेज में, तो 1 मतलब टोटल वर्क, तो 1 टोटल वर्क कितने टाइम में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 7 5 35, तो वहाँ पे मतलब 35 डेज में Q एंड R पूरा काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 35 डेज में Q एंड R करते हैं। देन हमें यहाँ पे क्या पता है, PQR 20 डेज में करते हैं। तो यहाँ पे PQ एंड R वो कितने डेज में करते हैं, 20 डेज में करते हैं, ठीक है। PQR 20 डेज में करते हैं और QR 35 डेज में करते हैं। तो डेज का LCM मतलब होता है टोटल वर्क। ओके, डेज का LCM मतलब होता है टोटल वर्क। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा, 140। ओके, इन दोनों का LCM कितना होगा, 140। वर्क होता है यूनिट में, तो 20 डेज में 140 वर्क हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, 140 डिवाइड बाय 20। ओके, 20 डेज में 140 यूनिट वर्क हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, 7। ओके, PQR एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, एंड QR 140 डिवाइड बाय 35 4। QR एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। PQR एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, QR एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा P एक दिन में कितना काम करता है। P एक दिन में काम करता है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3 यूनिट। P का एक दिन का वर्क है 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या बोला है, P ने पहले काम स्टार्ट किया, X दिन तक काम किया, एक दिन में 3 काम करता है P इंटू X डेज काम किया P ने। देन रिमेनिंग वर्क QR ने किया, X डेज काम किया, वाइल QR कंप्लीट रिमेनिंग 2/5 ऑफ वर्क 14 डेज। 2/5 वर्क बचा हुआ वो किया QR ने, दोनों ने किया QR ने। मतलब इस 3 एफिशिएंसी से X डेज काम करने के बाद P ने कितना काम किया होगा, 3/5, क्योंकि बाद में 2/5 काम QR कर रहे हैं ना, 2/5 काम QR कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो 3/5 काम है वो बस P ने किया होगा, तो 140 यूनिट ये टोटल वर्क है। तो 3/5 काम ये काम किया ना P ने स्टार्टिंग में, तो उसके बाद बचा हुआ 2/5 काम QR ने किया। तो यहाँ पे हमने ये 5 2 4 कैरी 8 यहाँ पे कितना काम हुआ, 84। ओके, 84 यूनिट काम किया। 84 मतलब टोटल वर्क के 3/5 काम, ओके, वो P ने किया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 यूनिट एक दिन का काम इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 84, क्योंकि 84 ही काम किया था P ने बस X डेज में 3 एफिशिएंसी से। तो X इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3 2 3 8 ओके। तो 28 डेज P ने काम किया, ठीक है, 28 डेज ये P ने काम किया।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ABC together can do piece of work in 5 1/3 days। ABC तीनों काम 5 1/3 days में करते हैं। AB together can do same work 6/7 days, okay, और B takes 4 more days than A, and AB started work together every third day, C alone working until the work was completed। How many days required to complete the whole work? ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या बोला है, ABC 3 लोग हैं, ये तीनों के तीनों साथ में काम करेंगे। ABC तो कितने दिन में काम करेंगे वो, 5 1/3, मतलब कितना हुआ वो 16/3 डेज में ABC काम करेंगे। देन AB कितने टाइम में काम कर रहा है, सेम वर्क 6/7, मतलब कितना होता है 6 7 जा 42 प्लस 6 48, तो 48/7 डेज में जहाँ पे AB काम कर रहा है, ठीक है, 7 डेज में AB काम कर रहा है। आगे क्या बोला है, B 4 दिन ज़्यादा लेता है A से, ठीक है, B 4 डेज ज़्यादा लेता है A से, एंड A एंड B वर्किंग टुगेदर, एंड एवरी थर्ड डे C अकेला काम करता है, मतलब पहले 2 दिन A B दोनों साथ में काम करेंगे, A B पहले 2 दिन, तीसरे दिन C आएगा, वो अकेले काम करेगा। ओके, अंटिल द वर्क कंप्लीटेड, जब तक वर्क कंप्लीट होता है तब तक। तो कितने दिन लगेंगे वर्क कंप्लीट होने में, ये उन्होंने पूछा है। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि B 4 दिन ज़्यादा लेता है A से। अगर यहाँ पे A x दिन लेता होगा तो B यहाँ पे कितना दिन लेगा, x + 4 डेज, ठीक है। और AB कितने 48/7 डेज में काम करते हैं ना, AB दोनों 48/7 डेज में काम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, सब डेज है ना, x डेज में अगर x डेज में काम करता होगा तो B x + 4 डेज में काम करता होगा। डेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी, ओके, इफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेज। ओके, तो यहाँ पे हम 1/x एक का एक दिन का काम है, ठीक है, x दिन में काम करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफिशिएंसी, तो 1/x ये एक दिन का काम है A का। वैसे ही 1/x + 4 ये एक दिन का काम है B का, ठीक है। और वैसे ही ये 48/7 ये डेज है AB के, टोटल दोनों साथ में काम किया, तो दोनों साथ में मिलके कितना काम करते हैं, 7/48 1 डे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दिन का A का काम, ये एक दिन का B का काम और एक दिन का दोनों का काम, तो यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे ऐड करके इक्वल टू यहाँ पे कर सकते हैं ना, ये A का एक दिन का काम, ये B का एक दिन का काम, ये दोनों का एक दिन का काम, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, ये सॉल्व आप खुद सॉल्व करिए, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगा, इसमें से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x = 12, ठीक है, 12। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे A करता है 12 डेज में, B करता है 16 डेज में, ओके, C कितने में करता है, 16 ABC कितने दिन में करते हैं काम, A B एंड C 16/3 डेज में, ओके। तो अभी यहाँ पे हमें C के भी डेज मिल जाएंगे, ठीक है, C की इफिशिएंसी मिल जाएगी इससे हमें, ये सब डेज है। ओके, डेज का एलसीएम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डेज है सब, और डेज का एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क, ओके, डेज का एलसीएम होता है टोटल वर्क। तो 12 16 बस ऊपर की जो है उनका एलसीएम हमें लेना है। तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, 32 48 64 80 96, ओके, 96 एलसीएम यहाँ पे आएगा। टोटल वर्क होता है हमेशा यूनिट में। तो 12 दिन में
96 12 डेज में 96 काम करता है ए, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 8 96 8 यूनिट एक दिन का काम है ए का। 16 6 96 एक दिन का काम है 6 बी का। वैसे ही 96 को 16/3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 96 डिवाइड बाय 16/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 16 6 18। एक दिन में ए बी सी 18 यूनिट काम करते हैं। ओके, ए एक दिन में 8 करता है, बी एक दिन में 6 करता है, ए बी सी 18 करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम करता है? सी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट काम करता है सी एक दिन में। ठीक है, देन हमें यहाँ पे क्या बुलाए? ए बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एवरी 3rd डे सी अलोन वर्किंग। ठीक है, ए बी पहले दिन में 14 काम हो रहा है। ठीक है, पहले दिन दोनों आए, दूसरे दिन भी ए बी 14 काम हो रहा है, तीसरे दिन कितना काम हो रहा है? बस 4, कि तीसरे दिन बस सी अकेला ही काम कर रहा है ना। तो पहले दिन 14 काम हो रहा है, दूसरे दिन भी 14 ही काम हो रहा है, 3rd डे सी अकेला काम कर रहा है, 4 काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे कितना हुआ? 32। 3 दिन में 32 काम हो रहा है। ये फर्स्ट डे ए बी, सेकेंड डे अगेन ए बी, 3rd डे सी अकेला, सही ना। तो यहाँ पे 3 दिन में 32 काम हो रहा है, 3 डेज में 32 यूनिट वर्क हो रहा है। तो हमें काम कितना करना है? 96 यूनिट। ओके, 96 यूनिट हमें काम करना है। 32 वर्क हो रहा है 3 डेज में, तो 32 3 जा 96 होता है। तो यहाँ पे भी 3 जा किया तो 9 डेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर है 9 डेज। 3 डेज में 32 काम हो रहा है, तो 96 मतलब इसका ट्रिपल करना है, तो यहाँ पे भी ट्रिपल कर दिया हमने, तो 9 डेज। 9 डेज में काम हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, आपके कंसेप्ट अच्छे हुए तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस कंसेप्ट क्लियर चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु शरण टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क 6 2/3 डेज। मनु है एंड शरण है, ये 6 2/3 डेज में काम करते हैं। मतलब कितने? 20/3 डेज में। ठीक है, 20/3 डेज में ये काम करते हैं मनु एंड शरण। एंड शरण एंड मोनी टुगेदर सेम वर्क 12 डेज। यहाँ पे कौन है? मनु है। ठीक है, एंड यहाँ पे शरण एंड मोनी। ठीक है, ये मनु है, शरण मोनी है, ये 12 डेज में काम करते हैं। ठीक है, देन मनु एंड मोनी टुगेदर कैन कंप्लीट 7 1/2। देन यहाँ पे बोला है मनु एंड मोनी, मनु एंड मोनी ये करते हैं 7 1/2, मतलब 15/2 डेज में काम करते हैं। ये सब क्या है? डेज है। ठीक है, ये सब है डेज है। ओके, तो यहाँ पे आगे बोला है इफ़ मनु शरण मोनी वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों ने साथ में काम किया, देन फाइंड द शेयर ऑफ मनु आउट ऑफ टोटल शेयर 5500। तो 5500 में से मनु का शेयर कितना होगा अगर तीनों ने साथ में काम किया तो? ओके, तो वही वेजेस वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वेजेस पूछ रहे हैं किसके? मनु के। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि डेज का एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क, जो ऊपर के नंबर है वही हमें कंसिडर करने हैं। उनका एलसीएम कितना होगा यहाँ पे? 60। ठीक है, टोटल वर्क 60 यूनिट। ठीक है, वर्क होता है यूनिट में। देन मनु एंड मोनी का एक दिन का काम कितना है? 60 डिवाइड बाय 15/2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 4 जा 68। मनु एंड मोनी एक दिन में 8 यूनिट काम करती है। वैसे मनु एंड शरण एक दिन में काम करते 9 यूनिट ना, 9 यूनिट काम करते हैं।
60 डिवाइड बाय 20/3। एक दिन में मनु एंड शरण करते 9। वैसे शरण एंड मोनी एक दिन में करते 5 यूनिट काम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मनु है, यहाँ पे मनु है, यहाँ पे मोनी है, यहाँ पे मोनी है, यहाँ पे शरण है, यहाँ पे शरण है। ओके, मतलब टोटल यहाँ पे 2 है सब में। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मनु प्लस मोनी प्लस शरण इक्वल टू कितना है, इन सब के एडिशन कितना हुआ ये 22 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मनु मोनी एंड शरण की हमें एक दिन का काम मिल जाएगा 11 यूनिट। ठीक है, मनु मोनी एंड शरण का एक दिन का काम मिल जाएगा हमें 11 यूनिट। तो अभी यहाँ पे पूछा है मनु शरण एंड मोनी साथ में काम करते तो मनु के वेज कितना होगा आउट ऑफ दिस। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे सबकी इंडिविजुअल इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों की इफिशिएंसी है। यहाँ पे मनु एंड शरण की कितनी 9 है, तो ये टोटल में से मनु एंड शरण गया तो हमें मोनी की इफिशिएंसी मिल जाएगी। मतलब मनु एंड शरण मैंने यहाँ पे रखा, मनु एंड शरण 9 है, तो मोनी कितनी होगी 2 यूनिट मोनी की इफिशिएंसी। सही ना, सबकी मिला के 11 इफिशिएंसी है। मनु एंड शरण की 9 है, तो टोटल में से मनु एंड शरण गई तो मोनी की इफिशिएंसी मिलेगी 2। वैसे ही हम बाकी सबकी निकाल सकते हैं। ओके, मनु की निकालनी तो शरण एंड मोनी की इफिशिएंसी इसमें से माइनस की हमने, तो यहाँ पे 6 यूनिट आई मनु की इफिशिएंसी। वैसे ही शरण के मनु एंड मोनी की माइनस की तो शरण की आई 4, शरण की आई 3। ओके, तो हमें किसका निकालना है, यहाँ पे मनु का शेयर निकालना है। और जो वेजेस होते हैं वो मिलते हैं हमें इफिशिएंसी के अनुसार, जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इफिशिएंसी यहाँ पे किसका पूछा है, मनु का पूछा है। मनु की इफिशिएंसी 6 है, टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे है 11। ठीक है, यहाँ पे 11 5 3000 ये शेयर है मनु का, क्योंकि जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम इफिशिएंसी तो कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 दी क्वांटिटी, उसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है क्या इक्वल है। ठीक है, क्वांटिटी 1, 8 men 10 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 5 days। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 8 men है प्लस 10 women है, कितने में काम करते हैं वो 5 days में। ठीक है, 5 days में काम करते हैं। वैसे 6 men है प्लस 15 women है, ये करते 4 days में काम। ओके, ये करते हैं 4 days में काम। ये क्वांटिटी 1 के बारे में हम कर रहे हैं, पहले सॉल्व करते हैं क्वांटिटी 1। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 10 men एंड 15 women टू कंप्लीट पीस ऑफ वर्क। तो 10 men एंड 15 women को कितने दिन लगेंगे ये काम कंप्लीट करने में। ओके, तो यहाँ पे हमें मेन एंड वुमेन की पहले इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो 8 men प्लस 10 women इंटू 5, ये इनका वर्क हो गया। वही वर्क सेम 6 men प्लस 15 women इंटू यहाँ पे 4। ठीक है, इंटू 4, वर्क इक्वल हो गया। देन 50 women इक्वल टू 24 men प्लस 60 women। देन यहाँ पे 16 men इक्वल टू 10 women, मतलब यहाँ पे 8 men इक्वल टू कितना हुआ 5 women। ठीक है, 8 men इक्वल टू 5 women। ठीक है, मतलब 8 आदमी के बराबर है 5 women। ठीक है, 8 men इक्वल टू 5 women। ओके,
ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा क्या है, 10 मैन एंड 15 वुमेन कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे। तो हमें पता है कि 8 मैन और 10 वुमेन 5 दिन में काम करती है। अगर मैं इस मैन को मैंने वुमेन में कन्वर्ट कर दिया तो 8 मैन इक्वल टू कितने, 5 वुमेन है। ठीक है, मतलब ये 8 मैन इक्वल टू 5 वुमेन है ना, तो यहाँ पे 5 वुमेन प्लस ये 10 वुमेन इंटू 5। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, 8 मैन इक्वल टू 5 वुमेन यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे, और 10 वुमेन एज इट इज लिखे, 5 दिन में काम करते हैं। और हमें जो निकालना है उससे हमें कंपेयर करना है, तो 10 मैन 15 वुमेन। ओके, यहाँ पे मैन को अगेन हम वुमेन में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे कि 8 मैन इक्वल टू क्या है, 5 वुमेन है। ओके, तो यहाँ पे हमें मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना है, तो 10 मैन मतलब कितनी वुमेन, तो यहाँ पे 50/8 वुमेन। ओके, 10 मैन मतलब 50/8 वुमेन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 50/8 प्लस यहाँ पे 15 वुमेन दी है, 50/8 प्लस यहाँ पे 15 वुमेन दी है, ये कितनी डेज में काम करेंगे। ओके, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो 15 वुमेन 5 दिन में काम करती है, वैसे यहाँ पे 25/4 हो गया। ओके, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हुआ 25/4 डिवाइड करने के बाद 15 4 जा 60, 60 प्लस 25 85/4 वुमेन। ओके, ये वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे वुमेन में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, देन यहाँ पे 5 से कट हो रहा है, 5 1 जा 7 जा 15 4 जा 60 डिवाइड बाय 17। ओके, ये हमारा आंसर है 60/17 डेज। इतने टाइम लगते हैं 10 मैन एंड 15 वुमेन को पूरा काम करने में। ओके, ये क्वांटिटी 1 का आंसर है हमारा 60/17। ठीक है, ओके, अब हम क्वांटिटी 2 देखते हैं। क्वांटिटी 2 में क्या है, 20 वर्कर्स स्टार्टेड अ वर्क, 20 वर्कर्स है, उन्होंने वर्क स्टार्ट किया है, कंप्लीटेड 1/3 वर्क 15 डेज, सॉरी 5 डेज, 1/3 वर्क 5 डेज में काम करते हैं, 5 डेज में करते हैं 20 वर्कर। 5 मोर वर्कर ज्वाइन देम ऑन 6th डे, 6th डे में 6ठे दिन 5 और वर्कर ज्वाइन हुए। तो इन हाउ मेनी मोर डेज दे विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, तो और कितने एडिशनल डेज लगेंगे रिमेनिंग काम कंप्लीट करने में। हमें यहाँ पे पता है कि 20 वर्कर 5 दिन में 1/3 काम करते हैं। ठीक है, 20 वर्कर 5 डेज में ना 1/3 काम करते, 1/3 काम हो रहा है 5 डेज में, तो 1 काम कितने में होगा, 1 मतलब टोटल वर्क ना 15 डेज में होगा। तो 20 मैन 15 डेज में पूरा काम करते, वर्क मैन इंटू डेज टोटल वर्क। ओके, तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं कि 5 मेंस यहाँ पे आ गए, देन और कितने दिन लगेंगे। देखो उससे अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं, 20 मेन ने 5 डेज काम किया। ओके, ठीक है, कितना काम हुआ, 1/3 काम हुआ, मतलब वर्क नीचे होता है, 1/3 वर्क हुआ, इक्वल टू 5 मोर मैन आ गए, 25 मैन हो गए। डेज हमें निकालने कितना टाइम लगेगा, रिमेनिंग काम कितना हुआ, कितना बचा रिमेनिंग काम, 1 में से 2/3 रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम 2/3 बचा। ओके, तो ये 3 कट, 5 जा 5 4 जा, तो 8 डेज में। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 बड़ी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का जो क्वांटिटी 1 थी उसका क्या था, 60/17 था,
और क्वांटिटी सेकंड 8 है, 8 तो बड़ा है 16/17 से। ठीक है, चलो आपको समझ में आया होगा ये। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ABC वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 10 days। ABC तीनों साथ में काम करके 10 दिन में काम पूरा करते। हाउएवर जैसे C ओनली वर्क फॉर फर्स्ट 3 days। ये काम ABC तीनों 10 दिन में काम कैसे करते कंप्लीट? स्टार्टिंग में C बस 3 ही दिन काम करता है, ओके, उसके बाद वो चले जाता है। उसके बाद बचा हुआ काम AB करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और दिया इंफॉर्मेशन, वर्क डन बाय A इन 5 days इज इक्वल टू वर्क डन बाय B इन 4 days। तो हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। ओके, मतलब हमें यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। फास्टेस्ट कौन है, वो कितने टाइम में काम करता है, जो फास्टेस्ट वर्कर है वो कितने टाइम में काम करता है, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो हमें पता है स्टार्टिंग में ABC ये तीनों साथ में 10 दिन में काम करते हैं। ठीक है, साथ में तीनों 10 दिन में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये? स्टार्टिंग में 3 ही दिन C काम करता है बस उनके साथ, उसके बाद AB बचा हुआ काम करते हैं। ओके, मतलब स्टार्टिंग में 3 दिन में 37% काम हुआ। सही है, 100 था सपोज, 37/100 डे, वहाँ पे 100 काम था, तो उसमें से 37% फर्स्ट 3 days में काम हुआ। तो बचा कितना काम? 63% काम बचा। ठीक है, 63% काम बचा। ये जो 63% काम है ये 7 days में, टोटल 10 days है ना, पहले 3 दिन तीनों ने साथ में काम किया, पहले 3 days तीनों ने साथ में काम किया, देन उसके बाद 7 days बचे ना। 7 days बस AB काम कर रहा है, क्योंकि ABC पहले C 3 ही दिन काम कर रहा है ना, तो 7 days बाकी AB ने बचा हुआ काम किया। 7 days में 63% काम, मतलब यहाँ पे 1 day का वर्क हम निकाल सकते हैं AB का 7 9 सा, मतलब AB एक दिन में 9% वर्क करते हैं। ठीक है, AB एक दिन में 9% वर्क करते हैं। तो स्टार्टिंग में 3 days में 37% वर्क हुआ था। सही है, ABC तीनों ने मिलकर किया था ना, वो ABC ने तीनों ने कितना 37% वर्क किया था ना स्टार्टिंग में। तो उसमें से AB ने कितना किया होगा? AB ने कितना किया होगा? 3 days में 27% वर्क हो रहा है AB का, मतलब C ने 10% वर्क किया होगा। ये 3 days का, यहाँ 3 days में, सही ना। 9% एक दिन में हो रहा है, 3 days में 27% AB ने किया, और ABC ने 3 days में 37% काम किया। ठीक है, ABC ने 3 days में 37% काम किया, उसमें से 27% तो AB ने किया था, मतलब बचा हुआ 3 दिन में C ने 10% काम किया। ओके, C ने 10% काम किया, मतलब यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे A और B में से किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा, कि A की तो BC की तो 10 ही एफिशिएंसी है ना। देन यहाँ पे आगे बोला है A के 5 days इक्वल टू B के 4 days, मतलब यहाँ से हमें एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा, A के 5 days इक्वल टू B के 4 days। देन A एंड B की एफिशिएंसी कितनी मिली यहाँ से हमें? 4/5। ओके, मतलब यहाँ पे B की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। ओके, ये 27% को 4:5 में मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ से हमें A एंड B का काम मिल जाएगा। ओके, 9% एक दिन में काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे A एक दिन में 4% काम कर रहा है ना। ये तो 3 days का काम है ना, यहाँ पे 9% एक दिन का काम है। ये 10% C 3 days में करता है, ये आप जान लो, एक दिन का काम नहीं है, ये 3 days का काम है। हाँ, मतलब C एक दिन में 3.33 समथिंग काम करता होगा कुछ, तो इतना परसेंट। ओके, तो यहाँ पे 9% को इस रेशो में डिवाइड किया, तो 9 के यहाँ पे 4% A काम करता है एक दिन में, और B करता है 5% काम करता है एक दिन में। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है B की 5%। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मेनी डेज रिक्वायर्स, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वर्कर है वो कितने टाइम में काम करेगा, तो काम कितना है?
100%, डिवाइड बाय एक दिन में होता है 5%, तो 20 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही होगा। इसका मैं थर्ड पार्ट जल्दी लेके आऊँगा टाइम एंड वर्क का। ओके, चलो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।